Morning students, Geography Lesson 2 Physical Features of India. Today our topic is Northern Plains. The Northern Plains has been formed by the interplay of three major river systems. जो हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स है वो तीन बड़ी नदियों से मिलकर बने हैं, जैसे कि इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्रा और उनकी सहायक नदियां जो होती हैं, जो उन्हीं नदियों में से छोटी नदियां और बन जाती हैं, उनसे मिलकर हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स बने हैं। ये एलुवियल सॉइल से बनी हुई हैं। क्यों एलुवियल सॉइल से बनी हैं? क्योंकि जो ये नदियां हैं, ये तीनों की तीनों नदियां ही पहाड़ों से निकल कर आती हैं और अपने साथ सेडिमेंट्स बहा कर लाती हैं और लाकर डिपॉजिट कर देती हैं, जिस वजह से ये जो है सॉइल जो होती है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है। इस फर्टाइल सॉइल होने की वजह से ही यहाँ पर क्या है, एग्रीकल्चर जो है बहुत ज़्यादा हो सकती है। इसी वजह से क्या है कि ये सबसे ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड फिजियोग्राफिक डिविजन्स है। It spreads over an area of 7 lakh square kilometers, the plain being about 2,400 kilometers long and 240 to 320 kilometers broad. अब हम दोबारा आ जाएंगे, ये डेंसली पॉपुलेटेड क्यों है? क्योंकि देखो बेटा, जो प्लेन एरियाज़ होते हैं वहाँ पे अगर एग्रीकल्चरल फैसिलिटीज़ होंगी, अगर हमें इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल आसानी से मिलेगा, सड़कें जो हैं वो बिछाना आसान होगा, ट्रेन ट्रैक्स जो हैं वो बनाना आसान होगा, जिस वजह से क्या है, हमारा रॉ मटेरियल जो है वो इंडस्ट्री तक आसानी से जा सकता है और इंडस्ट्री से मार्केट तक पहुंचाने के लिए हमें आसानी रहती है। और उसके अलावा क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है, इस वजह से हमें यहाँ से लेबर जो है वो ज़्यादा मिल जाती है। इसी वजह से क्या है कि यहाँ पर पॉपुलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा होती है और यहाँ का जो क्लाइमेट है वो बहुत ज़्यादा फेवरेबल होता है, जिस वजह से एग्रीकल्चर जो है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर हो सकती है। The rivers coming from northern mountains are involved in the depositional work. जैसे मैंने आपको बताया कि जो नॉर्दर्न माउंटेन्स हैं वहाँ से जो पानी रिवर्स नीचे आती हैं वो डिपोजिशन का काम करती हैं। मैंने आपको शायद पहले भी बताया था कि वेदरिंग का जो प्रोसेस होता है वो दो तरह से हो पाता है, एक तो विंड से और एक वाटर से। ये जो रिवर्स जो होती हैं ये ऊपर से जब नीचे की ओर आती हैं तो ये वेदरिंग के प्रोसेस से सेडिमेंट्स जो होते हैं उनको तोड़कर साथ लाती हैं और फिर डिपोजिशन का काम करती हैं, कहीं ना कहीं दूसरी जगहों पर जाकर उनको डिपॉजिट कर देती हैं। द रिवर्स इन देयर लोअर कोर्स स्प्लिट इनटू न्यूमरस चैनल्स ड्यू टू इट्स डिपोजिशन ऑफ सिल्ट। दीज चैनल्स आर नोन एज डिस्ट्रीब्यूटरीज। अब ये जो आपको छोटे छोटे पार्ट्स बताए जा रहे हैं, जैसे डिस्ट्रीब्यूटरीज बताने जा रही हूँ मैं, ये आपके 1 मार्क क्वेश्चंस में ऐड हो सकते हैं। जब रिवर जो है आगे आती है और क्या होता है कि उसके रास्ते में सिल्ट जो होती है, सेडिमेंट्स जो होते हैं वो जमा हो जाते हैं। जब रास्ते में कोई बैरियर आ जाता है तो वही नदी जो है वो छोटे छोटे भागों में बंटकर दूसरे रास्तों से निकलना शुरू हो जाती है, जिसको कि डिस्ट्रीब्यूटरीज कहा जाता है। द नॉर्दर्न प्लेन इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस। द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन इज रेफर्ड टू एज द पंजाब प्लेन्स। जो हमारा वेस्टर्न और नॉर्दर्न प्लेन, जो वेस्टर्न पार्ट है हमारा, उसको पंजाब प्लेन्स कहा जाता है, जो कि फॉर्म्ड बाय द इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। जो हमारी इंडस रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज से बना है। द लार्ज पार्ट ऑफ दिस प्लेन लाइज इन पाकिस्तान। द इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, द झेलम, द चेनाब, द रावी, द ब्यास एंड सतलुज ओरिजिनेट इन हिमालयाज। इसीलिए पंजाब को पंजाब का नाम दिया गया, क्योंकि ये देखिए आपका डू यू नो में लिखा हुआ है, पंजाब इज़ ऑल्सो मेड ऑफ 2 वर्ड्स, पंच मीनिंग 5 एंड आब मीनिंग वाटर। 5 नदियों के समूह से बना हुआ होने की वजह से इसे पंजाब का नाम दिया गया। द गंगा प्लेन एक्सटेंड्स बिटवीन घाघर एंड द तिस्ता रिवर्स and the Brahmaputra plain. The northern plain are generally described as flatland with no variation in its relief. ज़्यादातर जो नॉर्दर्न प्लेन्स होते हैं उनके रिलीफ फीचर्स जो होते हैं उनमें कोई खास वेरिएशंस नहीं आती। द रिवर्स आफ्टर डिसेंडिंग फ्रॉम द माउंटेन्स डिपॉजिट पेबल्स इन अ नैरो बेल्ट ऑफ अबाउट 8 to 16 kilometers in width lying parallel to the slopes of शिवालिक्स. इट इज़ नोन एज भाबर। जहाँ से माउंटेन से जब रिवर्स नीचे की ओर आती हैं तो वो अपने साथ जो कंकड़ पत्थर बहा कर लाती हैं, जहाँ पर लाकर वो उनको जमा कर देती हैं, उस हिस्से को भाबर कहा जाता है। द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स इज़ फॉर्म्ड ऑफ ओल्डर एलुवियम। जो ओल्डर एलुवियम सॉइल होती है उसको हम बांगर बोलते हैं
और ये ज़्यादा फर्टाइल नहीं होती, और जो होता है रिवर का जो अपर कोर्स होता है, जो ऊपर का हिस्सा होता है, वहीं पर ये जमा हो जाती है। और खादर जो होती है वो क्या है, न्यू एलुवियल सॉइल है, और वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है। और ये जितने भी लोअर पार्ट ऑफ प्लेन्स जहाँ पर हमारी माउंटेन्स जो हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती हैं, एंड पर आकर जहाँ पर प्लेन हिस्से आ जाते हैं बिल्कुल, वहाँ पर आकर जमा होती हैं, इसको हम खादर बोलते हैं।